हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ फॉर क्लास 9 साइंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026। और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो कि है न्यूक्लियस। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले जो भी टॉपिक है जैसे कि द सेल इंटीरियर, फिर उसके बाद में एक एक्टिविटी आती है। ये सभी टॉपिक ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं और इसके वीडियोस भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए और वो वीडियोस आप देख सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम न्यूक्लियस का है जो मैंने एनसीईआरटी बुक में से ही लिया है। तो इसी को हम स्टडी करेंगे। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। हम सबको पता है और मैंने पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। न्यूक्लियस जो है वो मेन कंट्रोल सेंटर है पूरे सेल का। मतलब सेल में जो भी एक्टिविटीज होने वाली है, जो भी बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स काम कर रहे हैं, वो सबका कंट्रोल जो रहता है वो न्यूक्लियस के पास रहता है। नेक्स्ट, it is surrounded by double layered nuclear membrane with tiny pores that allow the exchange of material between the nucleus and the cytoplasm। तो ये जो न्यूक्लियस है आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो पर्पल कलर का है ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे ब्रैकेट किया है, आप देख सकते हैं। तो ये पर्पल कलर का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है और ये बाहर की मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है। तो ये डबल मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे लिखा है डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड इस मेम्ब्रेन में यहाँ पे बीच में आपको पोर्स दिख रहे हैं। ये एक पोर है, फिर यहाँ पे ये भी एक पोर है, यहाँ पे ये भी एक पोर है, फिर यहाँ पे एक पोर है। तो ऐसे थोड़े पोर्स है इस डबल लेयर मेम्ब्रेन में। उन पोर को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये देखो यहाँ पे पोर है, यहाँ पे सभी ये सभी पोर्स है। तो ये जो पोर्स है इनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। एंड ये न्यूक्लियर पोर क्या काम करते हैं? दे विल अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब कोई भी मटेरियल जो न्यूक्लियस से बाहर भेजना है या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में लेना है, वो हम इस न्यूक्लियस के पोर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इनसाइड द न्यूक्लियस इज अ डेंस राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर पे एक डेंस डार्क एक राउंड स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पे मार्क किया है, आप देख सकते हैं, लेबलिंग किया है न्यूक्लियोलस। द न्यूक्लियोलस synthesizes ribosomal subunits which move to the cytoplasm and combine to form ribosomes। तो ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस राइबोसोमल सब यूनिट्स को तैयार करता है। और ये राइबोसोमल सब यूनिट्स जो न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस तैयार कर रहे हैं, ये जब बाहर जाएंगे साइटोप्लाज्म में, तब ये कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे राइबोसोम। तो राइबोसोम्स तैयार होने के लिए जो राइबोसोमल सब यूनिट चाहिए, वो यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस तैयार करता है। नेक्स्ट है, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स which become visible as rod shaped structure when the cell is about to divide। तो यहाँ पे आप न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, छोटे छोटे। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन, वो थ्रेड लाइक है। तो जब हमारा सेल ग्रो हो रहा है तब ये सभी जेनेटिक मटेरियल ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म में रहता है, जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड होता है, व्हेन इट इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने का टाइम आता है, तब ये सभी थ्रेड लाइक क्रोमैटिन कंडेंस होता है और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। और उस रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो अगर ये सभी थ्रेड लाइक क्रोमैटिन है, तो ये सब थ्रेड लाइक क्रोमैटिन ऐसे स्लोली एक दूसरे से नजदीक आके ऐसे कंडेंस होता है। कंडेंस मतलब नजदीक आके ऐसे अरेंज होना।
और जैसे ही ये ऐसे अरेंज होता है तो ये रॉड शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। आप देख सकते हैं ये ऐसे और फिर ये ऐसे, तो ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम किससे बना है? ये जेनेटिक मटेरियल से ही बना है। और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो थ्रेड लाइक छोटे छोटे आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये क्रोमैटिन है। ये क्रोमैटिन का मतलब यही है जेनेटिक मटेरियल जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। तो ये जेनेटिक मटेरियल जब सेल ग्रो कर रहा है, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं होने वाला है, तब ये ऐसे ही रहता है थ्रेड लाइक। लेकिन जब सेल डिवाइड होने का टाइम आता है, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तो ये पूरा थ्रेड लाइक मटेरियल जो यहाँ पे दिख रहा है, ये स्लोली एक दूसरे के नजदीक आके ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। और इसी रॉड शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल से ही बना है। आगे देखेंगे, क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन विच पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैरी होना है, तो वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इस क्रोमोसोम में रहती है। और जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं, तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। और ये काम ये क्रोमोसोम्स करते हैं। तो ये थे थोड़े पॉइंट्स। बाकी के पॉइंट हम हमारे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो आप देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर मेड ऑफ डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो ये जो क्रोमोसोम्स मैंने आपको अभी दिखाए, जो ये थ्रेड लाइक जो भी ये मटेरियल था, ये ऐसे कंडेंस हुआ और फिर बाद में ये क्रोमोसोम्स तैयार है। तो ये एक रॉड है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है, सॉरी, और ये एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको बाउंड्री ड्रॉ किया तो ये ऐसे दिखेगा। तो आप समझो कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये। तो ये जो आप ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या है? ये हमारा क्रोमोसोम है। और इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये किससे बना है? ये डीएनए से बना है, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे डी का मतलब है डीऑक्सी राइबो, यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ डीऑक्सी राइबो मतलब ये डी। और एन का मतलब है न्यूक्लिक, तो ये यहाँ पे। और ए का मतलब है ये एसिड, तो ये है इसका फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो इस डीएनए से एंड प्रोटीन से ये पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है। नेक्स्ट, genes are functional segments of DNA that controls inherited traits। अब ये जीन्स मतलब क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इस जब क्रोमोसोम को हम थोड़ा जूम करेंगे, डिटेल में देखेंगे, तो ये ऐसे ये थ्रेड है। और इसी थ्रेड को जब हम और थोड़ा जूम करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल है, ये एक है और दूसरा ये ऐसे है। तो ऐसे डबल हेलिकल फॉर्म में हम डीएनए को देख सकते हैं। तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट्स में, समझो ये एक सेगमेंट है या फिर ये एक सेगमेंट है, जहाँ पे बेस रहते हैं और न्यूक्लियोइड रहते हैं। ये जो सेगमेंट्स है, ये पर्टिकुलर बेस और न्यूक्लियोइड से बने रहते हैं। तो इस सेगमेंट को हम क्या कह सकते हैं? हम जीन ऐसे कह सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ दिस डीएनए विल कैरी वन फंक्शन। ये जो सेगमेंट यहाँ पे मैंने मार्क किया, ये एक दूसरा फंक्शन कैरी करेगा। फंक्शन मतलब एक ट्रेट, कैरेक्टर, ये एक दूसरा फंक्शन कैरी करेगा। तो एक सेगमेंट ऑफ दिस डीएनए, उस सेगमेंट को हम बोल सकते हैं जीन। और यही कंट्रोल करेगा इनहेरिटेड ट्रेट्स। मतलब इनहेरिटेड मतलब ट्रेट का मीनिंग है कैरेक्टर, इनहेरिटेड मतलब ट्रांसफर करना वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कौन से कैरेक्टर्स इनहेरिट करना है, ट्रांसफर करना है, ये सब कंट्रोल ये जीन्स करते हैं। और जीन्स का मतलब क्या है? इस डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट
जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं उसको हम जीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन नॉन डिवाइडिंग सेल डीएनए एग्जिस्ट एज थ्रेड लाइक नेटवर्क कॉल्ड क्रोमैटिन। तो इन नॉन डिवाइडिंग सेल मतलब जब सेल ग्रो हो रहा है, अभी तक डिवाइड नहीं होने वाला, जब सेल ग्रो हो रहा है तब ये जो भी कोई डीएनए है, ये डीएनए थ्रेड लाइक फॉर्म में अरेंज रहता है। जैसे कि हमने पहले वाले पेज में देखा था, ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म में अरेंज रहता है और इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। लेकिन जब सेल का डिवीजन होने का टाइम आता है, यहाँ पे देखिए, बिफोर सेल डिवीजन क्रोमैटिन कंडेंसेस एंड ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। मतलब जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, व्हेन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड, ये सभी थ्रेड लाइक जो मटेरियल आप देख रहे हो जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, ये सब कंडेंस होता है, इट गेट कंडेंस एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म क्रोमोसोम, दैट इज रॉड शेप स्ट्रक्चर। ये ऐसे कंडेंस होता है और ऐसे क्रोमोसोम तैयार होता है। ऑलरेडी मैंने आपको पहले स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रो का मीनिंग है प्रिमिटिव, कैरियो का मीनिंग है न्यूक्लियस। तो जो एनिमल्स जिसमें और जो ऑर्गेनिजम्स और जो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, उतना डेवलप्ड नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है, उनको ही प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। Their DNA is present as a single circular molecule associated with specific protein। तो इनमें जो डीएनए रहता है वो डीएनए एक सर्कुलर फॉर्म, एक सिंगल सर्कुलर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसके साथ एक प्रोटीन भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक बैक्टीरिया है, समझो कि ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन है बाहर का, और यहाँ पे अंदर जो इसका डीएनए रहता है वो ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में सस्पेंडेड रहता है साइटोप्लाज्म में, और इसमें डीएनए भी रहता है और उसका एक स्पेसिफिक प्रोटीन रहता है। एंड इन दोनों को मिला के, डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। याद रखिए, प्रोकैरियोट जो रहते हैं इनमें जो न्यूक्लियस रहता है वो वेल डिफाइंड नहीं रहता, मतलब इसको कोई मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग कुछ भी नहीं रहता क्योंकि वो उतना डेवलप ही नहीं हुआ है। इसीलिए इसका जो डीएनए है वो और एक स्पेसिफिक प्रोटीन दोनों साइटोप्लाज्म में ऐसे ही सस्पेंडेड रहते हैं, इसको कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता। और इसी जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो यहाँ देखिए, द रीजन कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यूकैरियोट्स में हम न्यूक्लियस कहते हैं क्योंकि वो वेल ग्रोन है, वेल डिफाइंड है। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोट्स, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड क्योंकि न्यूक्लियस उतना डेवलप्ड नहीं है, अभी भी न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। तो ये सभी पॉइंट से हमने हमारा फर्स्ट मेन सेल ऑर्गेनेल डिस्क्राइब किया, अंडरस्टैंड किया, जो कि है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है ये भी डायग्राम एनसीईआरटी बुक में से है। ये न्यूक्लियस है, सॉरी, ये पूरा सेल का डायग्राम है। एंड इस सेल में ये जो सेंटर में है ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसको हमने यहाँ पे दिखाया। तो ये जो है ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है उनको हम क्रोमैटिन कहते हैं। जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंडेंस होके एक रॉड शेप स्ट्रक्चर में अरेंज होता है तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये है हमारे क्रोमोसोम्स। और इसमें से जो थ्रेड है, अगर उस थ्रेड को हमने जूम करके और थोड़ा नीटली और नजदीक से देखा तो ये ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब हमारा डीएनए है जिसमें न्यूक्लियोइड्स है, न्यूक्लियोटाइड सॉरी, न्यूक्लियोटाइड्स है, बेस है, न्यूक्लियोसाइड्स है, एक्सेट्रा। और इसी डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट या फिर ये वाला सेगमेंट या फिर ये वाला सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी कर रहा है, जो एक पर्टिकुलर ट्रेट को, कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, उसको हम कहते हैं जीन। तो हम जीन्स कहते हैं, ये एक जीन्स हो सकता है, ये एक जीन हो सकता है, ये एक जीन हो सकता है। तो जीन मतलब क्या है? एक सेगमेंट डीएनए का
जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेट को कैरी कर रहा है और यही कंट्रोल करेगा कि कौन से कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। आई होप आपको ये नोट्स क्लियरली समझ में आएंगे न्यूक्लियस के बारे में। अगर मेरे वीडियोस से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।